चैनल एक्सट्रीम स्टडी। सो मेरा नाम है राजदीप कौर और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन होती है जैसे ये एक सर्कल है तो इसके बिल्कुल सेंटर से एक लाइन पास कर रही है और ये वाली लाइन इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी तो इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस यहाँ पे अगर जैसे दो चार्जेस हैं, सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है 2L। ये दोनों चार्जेस 2L डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं। तो इसके बिल्कुल सेंटर कहाँ पे होगा? सपोज इस पॉइंट पे यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी L होगा और ये वाला डिस्टेंस भी L होगा। सो इसका सेंटर बिल्कुल यहाँ पे है तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन जो बिल्कुल सेंटर में होगी। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकती हूँ? सपोज ये वाला पॉइंट है P पॉइंट। इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज। इसको भी नाम दे देते हैं Q एंड दिस इज ऑल्सो Q। यहाँ पे एक चार्ज है Q नॉट, दैट इज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप पॉइंट चार्ज ले रहे हो, सपोज नेगेटिव Q एंड यहाँ पे भी मैं इसको पॉइंट चार्ज मान के चल रही हूँ पॉजिटिव Q। अब इस पॉइंट को भी मीट करेंगे। ये जो डिस्टेंस है L है और इस सेंटर से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R। So this distance is L and from point O to P is R। अब P से लेके इस पॉइंट तक का अगर ये पॉइंट है A and this is B, P और A में जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे हम? This is a right angle triangle। तो इस राइट ट्रायंगल से हम क्या करेंगे? ये हाइपोटेन्यूज है एंड दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? सपोज PA को हमने निकालना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस PO का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। PO इज R, so R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर सो PA की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इसके सामने इस ट्रायंगल में भी हम देखें तो दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल। तो ये है परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो इस साइड को हम क्या करेंगे? ये भी हाइपोटेन्यूज है तो सेम डिस्टेंस होगा। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये दोनों डिस्टेंसेस हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालनी है? इस पॉइंट पे Q नॉट चार्ज है दैट इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड अट्रैक्ट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, डायरेक्शन होगी यहाँ पे। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये पॉइंट A पे है तो इसको हम नाम दे देते हैं EA। सिमिलरली इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो इस सब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज हियर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या नाम देंगे? B पॉइंट की वजह से है सो E
बी। अब इन दोनों का हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस आ गई, ई ए एंड ई बी। ई ए इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ई बी इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पे कुछ पैरेललोग्राम ड्रॉ हो सकता है। किस तरह से? जैसे ये जो है डायरेक्शन, इसके बिल्कुल सामने इस पॉइंट के एंड से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो बिल्कुल इसी की लेंथ के इक्वल हो, और इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं। डायरेक्शंस उन दोनों की सेम होनी चाहिए, तो ये एक पैरेललोग्राम की तरह ड्रॉ हो गया। अब इस पैरेललोग्राम में अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ सेंटर में बिल्कुल, so this is the diagonal of this whole parallelogram। अब ये जो पैरेललोग्राम की डायगोनल है, ये हमें देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट की वैल्यू। इन दोनों का जो है रिजल्टेंट होगा वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो वो हमें बताएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई ए एंड ई बी। सो नाउ वी कैन राइट E equals to EA plus EB due to parallelogram law of vector addition। So ये जो है इक्वेशन हमारे पास बन गई, दैट इज ड्यू टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे हमने ई वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ये तो आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब सबसे पहले हम ई ए की वैल्यू निकालेंगे। सो ई ए की वैल्यू क्या होगी? के क्यू जो चार्ज है ई ए के बिल्कुल ऑपोजिट माइनस क्यू, उसको हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्यू लिख रही हूँ। सो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस इज रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। सो दिस ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ई ए की। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी पॉइंट पे ई बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ई बी की डायरेक्शन है वो किस चार्ज की वजह से है? पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। सो ई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो ई ए और ई बी इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, बट इन द स्केलर फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। तो ये वैल्यू आई हमारी स्केलर फॉर्म में, बट ये जो फॉर्मूला था ये तो वेक्टर्स का था। सो इसलिए हमें स्केलर फॉर्म में एक फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। वो हम कैसे करेंगे? इसी ट्रायंगल से हम लेंगे। अब जैसे आप डायरेक्शन से वो फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सपोज फ्रॉम पॉइंट P to this is point, suppose I can assume that suppose this is point X and this is Y, small y, and यहाँ पे मैं मान रही हूँ suppose Z। ये तीनों मैंने स्मॉल ली। So P to X, P to X जो है वो किसकी डायरेक्शन बता रहा है? E B की। So similarly हम लिख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है वो ट्रायंगल की कौन सी साइड से सेम है? सपोज ये PE और ये वाली साइड दोनों एक ही डायरेक्शंस में है। सो हम लिख सकते हैं BP represents EB वेक्टर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ये वाली लाइन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है? EB। अब उसी तरह से अगर इसकी बात करें, EA की बात करें, तो ये किसके सिमिलर है? PA। सो PA वेक्टर रिप्रेजेंट
उसी तरह से अगर E की बात करें, E वेक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E वेक्टर जो है किसके सिमिलर है, इस डायरेक्शन के। तो हम लिखेंगे A, अगर इसकी वैल्यू कुछ इस तरफ है तो BA लिखेंगे, BA वेक्टर रिप्रेजेंट्स E वेक्टर। अब तीनों की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई कि ये जो साइड्स हैं ट्रायंगल की इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज करके, इन तीनों लाइंस को हम यूज करके एक नई इक्वेशन डेवलप करेंगे। वो कैसे? यहाँ से हम एक नई इक्वेशन बनाएंगे। अब जैसे सपोज मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूं कि E वेक्टर कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, BA। सो इट मींस इनकी हम रेशियो ले सकते हैं E अपॉन BA। वो किसके इक्वल होगी, EA अपॉन PA, EA अपॉन PA। So similarly the third equation is BEB upon PBP। So ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों में से अगर आप ध्यान से देखें कि EA और EB दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, KQR² प्लस L², KQR² प्लस L²। मतलब EA और EB की वैल्यू तो बिल्कुल सेम हो गई। अब सिमिलरली हम देखें PA और BP, PA और BP इन दोनों की लेंथ भी सेम है, R² प्लस L² का स्क्वायर रूट, R² प्लस L² का स्क्वायर रूट। मीन्स ये जो दोनों रेशियोज हैं ये तो हमारे ऑटोमेटिकली सेम हो गए। अब तीसरी वैल्यू हमने निकालनी है मेन E की वैल्यू, क्योंकि मेन हमने क्या वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरी फॉर्म में हम इन दोनों में से कोई भी एक टर्म उठा ले। सपोज मैं अगर ये दोनों टर्म्स उठा रही हूँ तो यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, तो BA चला गया दूसरी साइड। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BA अपॉन PA। अब हमने सिर्फ इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी है डायग्राम से, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो EA की वैल्यू क्या है, KQR² प्लस L²। BA दैट इज 2L, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2L। PA क्या है, PA इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस L²। अब इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये है इसकी पावर है 1, स्क्वायर रूट को हटा के मैं यहाँ पे 1/2 डाल सकती हूँ। सो 1 बेस सेम है, 1 और 1 प्लस 1/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम पावर्स ऐड। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। अब इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू P इफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज P। सो P की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सपोज Q एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड लेंथ बिटवीन बोथ चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस में लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है 2L का। सो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L मीन्स इन दोनों की जगह पे मैं कॉमन क्या लिख सकती हूँ P। सो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, P अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन
for electric field on an equatorial line of electric dipole. अब यहाँ पे मैं अगर L को निगलेक्ट करूँ, मीन्स L की वैल्यू मान लेते हैं कि बहुत छोटी है. If L is very very small as compared to R, ये स्पेशल केस में आप इंक्लूड कर सकते हैं. केस 1. So let L is very very small as compared to R. So L को हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है R से. So इसलिए अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा. तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? R स्क्वायर की पावर 3/2. अब 2 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R की पावर 3. सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. सो ये तो है स्केलर फॉर्म में. अगर हमने वेक्टर फॉर्म में निकालना हो तो P की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स P को अगर हम वेक्टर्स फॉर्म में लिखें, if P is a negative to positive, तो E की डायरेक्शन आप देखें, P की डायरेक्शन उस तरफ है और E की डायरेक्शन तो उसके ऑपोजिट है. मीन्स अगर हम वेक्टर्स फॉर्म में लिखेंगे इसको तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन. सो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट. So that's it about this concept and I hope कि आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. बट फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला है. तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं. सो वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इसको लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.